हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है और हमने से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉलिसीज ने भारत को सेक्युलर भारत से हिंदुत्व भारत में तब्दील कर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने आया ये हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है, ये हिंदू नेशनलिस्ट है, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है। इसने पूरा प्लान किया हुआ है कि हिंदू स्टेट बनाएगा। या पाकिस्तान के अलावा मुसलमान 55 मुसलमान मुल्क हैं। हिंदुस्तान से सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ग़ज़वा हिंद के यकीनन है हिंद पे कब्ज़ा होगा और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो कुछ लोगों का ख्याल है ग़ज़वा तो हिंद हो चुका, मुसलमानों ने कब्ज़ा भी किया हिंद पे, पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? हम 1000 साल साथ हमने हुकूमत भी यहाँ पे की, फिर अपनी गलतियों से वो हुकूमत चली भी गई, तो फिर अब ग़ज़वा हिंद की क्या रेलेवेंस रह जाती है? देखिए अब्दुल बासित भाई, आपने जिन अहादीस का रेफरेंस दिया, अगेन बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये अहादीस एंड टाइम्स की हैं, अव्वलीन वक्त की नहीं है। आप जिस हदीस शरीफ का रेफरेंस दे रहे हैं कि मुसलमानों की एक फ़ौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फ़ौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और ग़ज़वा हिंद के जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप इसको ग़ज़वा हिंद न कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने, ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगाया है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्ज़ा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान, इफ दे फील दे कैन। श्रीलंका में तो कितने, जफना में कितने अरसे तो जंग करते रहे, वो एक इसलिए कि वो स्टिल वो प्रॉक्सीज के जरिए कर रहे थे ना। अगर इन्वेजन करते हैं तो फिर वो एक अलग लेवल है। पाकिस्तान अगर वो नाउजुबिल्ला वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा सके या अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया तो उसके बाद रीजन का कोई मुल्क हमें नहीं रोकेगा, जब भी तो उन्होंने अखंड भारत का नक्शा अफगानिस्तान से मलेशिया तक बनाया है। और मतलब शेमलेसली, इस बात की कोई उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खुल के अखंड भारत का मैप लगाया है। और जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मैं चीज़ें अपनी तरफ से ईजाद नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है, या फ़ौज के ख़िलाफ़ चलती है, या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव पे या कश्मीर के ख़िलाफ़ नैरेटिव पे, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना ज़रूरी है आपके कि मैंने इतने हज़ार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मेजर एडवेंचर। वो अपने ख्याल में अगर ये समझ रहे हैं कि महदूद रहेगी कश्मीर तक, तो दैट्स अ डेंजरस कैलकुलेशन, इट कैन गेट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। आप उस जंग को जंग कहें या ग़ज़वा हिंद कहें, वी कॉल इट ग़ज़वा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। ये जंग, जो हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे? वही बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में भारत पे करेगी। अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने
न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 75-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान तो उनका एलाय रहा है पिछले 70 साल। ये तो तालिबान आए खाली कि जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अफगानिस्तान इंडियंस के डायरेक्ट एलाइज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बनने के वक्त से लेकर आज तक अफगानिस्तान हैज़ बीन एन एलाय ऑफ द इंडियंस। हमेशा हमारी पुश से इंडियंस वहाँ से हमें तकलीफ पहुँचाते रहे, चाहे पख्तूनिस्तान हो या TTP हो या BLA हो। सो जो अहादीस शरीफ में रेफरेंसेस और हवाले दिए गए, इवन पाकिस्तान के परचम का हवाला दिया गया है, यानी यू विल बी सरप्राइज, लेकिन जो लोग उसको काला परचम, काला झंडा, हदीस में इस इलाके से काले झंडे बुलंद होंगे, द ट्रांसलेशन इज़ नॉट एग्जैक्टली ब्लैक फ्लैग्स, इट्स डार्क ग्रीन फ्लैग्स। अरबी ज़बान में रायत और सूद जो है वो गहरे सब्ज रंग के झंडों को भी कहा जाता है इन क्लासिक अरबिक। एंड विद दिस इज एन एब्सोल्यूट अमेजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस अरबिक। अच्छा, इसका मुझे नहीं था, मेरा ख्याल था काले झंडे। लेकिन जो क्लासिक अरबिक है, आप पुरानी डिक्शनरीज अरबिक के निकाल के देखिए, उसमें रायत और सूद का मतलब है गहरे सब्ज रंग के झंडे। ये किसके झंडे हैं? अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया? आपको क्यों बनाया? पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीजन वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। गज़वा हिंद कैसे आप लड़ेंगे? शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसकी पॉलिसीज ने भारत को सेकुलर भारत से हिंदुत्वा भारत में तब्दील कर दिया प्रैक्टिकली। और आज पूरी दुनिया में मौजूद दर्द दिल रखने वाले करोड़ों अफराद भारत के यौम आज़ादी पर यौम स्याह मना रहे हैं। इसकी जो कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है, इसका यूनाइटेड नेशन हल नहीं निकालती तो इसकी ज़िम्मेदारी अक़वाम आलम के ऊपर होगी, जिससे क्योंकि इस खित्ते में भी तबाही होगी और दुनिया में भी तबाही होगी, क्योंकि हम दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं। और सेकंड, हमारे पास इस खित्ते में इंडिया जिस तरीके से अभी आज भी आपने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग की है, 3 हमारे सिपाही शहीद, लेकिन साथ ही साथ हमें इस हिंदू और कमज़ोर डरपोक प्राइम मिनिस्टर को बताने की ज़रूरत है इंडियन कि हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान के अलावा मुसलमान 55 मुसलमान मुल्क हैं। हिंदू हिंदुस्तान से सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे, लेकिन मुसलमान ख़त्म नहीं होंगे। ये इसको पैगाम देना चाहिए, क्योंकि हिंदू की मेंटालिटी है कि जिस वक्त इनके साथ नरवी बरसते हैं, ये आप पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे ईरान इजराइल के हिंदुओं के ऊपर 600 साल से कितना अत्याचार हुआ है। कभी मुगल, कभी ब्रिटिश हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हिंदू उसका जवाब अपनी एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई से दे रहे हैं। और साथ ही में जैसा कि पाकिस्तान मीडिया ने ये भी बताया कि कैसे जो रावलपिंडी का नाम है वो भी बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करें, आपको कैसी लगी वीडियो। और इसी तरह की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।